गोपालगंज में अलग अलग जगहों से और लोगों की जुबानी आपको सुना रहे हैं। इसी बीच कोर्ट परिसर के हम बाहर खड़े हैं और वकील साहब से भी जान लेते हैं कि दरअसल क्या इस बार का मूड है, क्या कह रही है जनता। वकील साहब, कोर्ट के बाहर हम आपको बुलाए हैं। सबसे मैंने तो बात के लिए सोचा कि अब वकील साहब सबसे भी बात करें, वकील साहब का दरअसल मूड क्या है, तो क्या होगा इस बार? इस बार एक चीज़ तो तय है कि यह सीट परंपरागत रूप से और सामाजिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी की सीट है। और हमको लगता है कि 1999 से 1/2004 के रिजल्ट को छोड़ दिया जाए, जो अपवाद है, तो हमेशा से यहाँ एनडीए का प्रत्याशी ही विजयी रहा है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही विजयी रहा है। इस बार भी विजय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही होगा। 2019 में भी एनडीए की यहाँ पर सरकार बनी थी और यहाँ से एनडीए जीते थे। लेकिन ये बताइए कि अब 5 साल होने को है, विकास हुआ है कुछ गोपालगंज में, बदला है? अब एनडीए से जदयू अलग है और भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से इस जिला के जो आम मतदाता हैं वह जिनको चुना एनडीए के नाम पर उनसे ठगा हुआ महसूस करते हैं। विकास के नाम पर यही हुआ है कि कोरोना में यहाँ हज़ारों लोग मर गए, वो पेशे से डॉक्टर हैं, कभी किसी का सुध लेने, किसी का हालचाल पूछने तक नहीं गए। अगर वो चाहे होते तो एक उचित व्यवस्था दिए होते। जनता की पुकार क्या है फिर इस बार? जनता की पुकार ये है कि कोई नया चेहरा आए और किसी नए व्यक्ति को इस बार नेतृत्व दिया जाए, ताकि जो जिले का विकास रुका हुआ है उसको एक गति मिल सके। नया व्यक्ति कौन होना चाहिए? डॉक्टर अरविंद कुमार। क्या विकास हुआ है कुछ? विकास तो हुआ ही है, विकास तो बहुत हुआ है। एक चीज़ पूछना हम भूल गए थे, दरअसल ये बताइए कि इस बार क्या विकास मुद्दा होगा कि जो जातिगत कहा जा रहा है कि बिहार से मुखार फेंकेंगे, जातिगत समीकरण हमारे पक्ष में चलेगा? जातिवादी कोई जातिगत मुद्दा नहीं चलेगा, कोई जातीय मुद्दा नहीं है। नरेंद्र मोदी मुद्दा है, नरेंद्र मोदी के किए गए 9 साल के कार्य मुद्दा है और उसी पर मतदान होगा। चेहरा जरूर नया चाहिए इस जिले को, ये तय है। और जो नाम इन्होंने लिया अरविंद कुमार, हम समझते हैं कि सबसे सक्षम चेहरा है, सबसे अधिक प्रचलित चेहरा है, सबसे अधिक सर्वमान्य चेहरा है। हमको नहीं लगता है कि इससे उपस्थित यहाँ कोई व्यक्ति इनकार करे। इतना सहमत है? जी निश्चित सहमत हैं। जो भी आए, कोई यूथ आए और यूथ का हम लोग सपोर्ट करेंगे। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और अरविंद जी के यहाँ के बड़े चिकित्सक हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो हमको काफ़ी उम्मीद है उन लोगों से हम लोग के यहाँ। क्या ये लोग कह रहे हैं कि हाँ, एकदम नया चेहरा होना चाहिए, एकदम उम्मीद है। ठोक के वोटिंग करेंगे? हाँ, ठोक कर। क्या जी सर। क्या जी सर? अरे अरविंद कुमार का चेहरा आना चाहिए। कौन है अरविंद? वो जो बता रहे हैं उनका समर्थन करते हैं हम। बाबा, डॉक्टर साहब को जानते हैं? अरविंद कुमार कह रहे हैं, डॉक्टर ये लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद कुमार इस बार चेहरा होना चाहिए तो वोटिंग हो। तो ये परिदृश्य है। और एक बात और बताइए, कहा जा रहा है कि जो जातिगत गणना हुआ है इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर। जातिगत जनगणना मेरे नज़र में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने की बात करने की बात है। उस जातिगत जनगणना से कुछ नहीं होने वाला है। जातिगत जनगणना का कोई प्रभाव यहाँ नहीं पड़ेगा। और किस जातिगत जनगणना की हम बात करेंगे? जातिगत जनगणना में जो चीज़ें उभर कर सामने आई हैं वह इतना विद्वेष फैलाने वाली हैं। अब जातिगत जनगणना बताता है कि यहाँ लवकुश समुदाय है, जो 11% था वो घट के 5% हो गया है, दोनों मिला के 6% हो गया है। उस जातिगत जनगणना पे हम विश्वास कर लेंगे? क्या हमारे लवकुश भाई उस पर मतदान कर देंगे? एक व्यवसायी वर्ग था, सभी व्यवसायियों को मिलाकर लगभग 12-13% होता है समाज में कंट्रीब्यूशन। उनको अलग अलग जातियों में, कलवार को अलग, सोनार को अलग, बर्नवाल को अलग, कानू को अलग, तेली को अलग, मदेशिया को अलग, सबको अलग अलग करके और जो कुत्सित राजनीति करने का प्रयास किया गया है उसका करारा जवाब यह समाज देगा जातिगत जनगणना करने वालों को। जातिगत जनगणना का कोई प्रभाव नहीं है और न ही इस लोकसभा चुनाव में कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है। क्या इस बार किसकी सरकार? मोदी। किसकी सरकार? तेजस्वी यादव। किसकी सरकार इस बार? तेजस्वी यादव। किसकी? बीजेपी। बाबा, किसकी सरकार? बीजेपी। किसकी सरकार? बीजेपी क्यों? विकास कर रहा है, विकास मुद्दा? राष्ट्रवाद है, विकास है।
साहब का क्या कहना है ये भी आ रहा था आज थोड़ा सा इधर। इस बार किसकी सरकार हो रही बन रही है? अभी सरकार का क्या कहा जाए, अभी चुनाव कहाँ हो रहा है आ सरकार। गया ना सरगर्मी तो देख रहे हैं, गर्मी के साथ राजनीति की सरगर्मी भी तेज हो गई। हाँ, तो अभी बहुत समय है, समय आएगा तो बताइए ना प्रेम से, इस बार जाति चलेगा कि विकास? विकास चलेगा, जातिवाद नहीं चलेगा। ना। तो ये है यहाँ का हिसाब किताब। आपको वकील साहब की भी जुबानी हमने सुनाया, हर एक समुदाय से सुनाया क्या लोगों का कहना है और जनता के मूड में क्या है। दरअसल